कि मान लीजिए कि ए एक समुच्चय ए दिया गया है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 14 तक। ठीक है, तो इसमें 14 अवयव हैं और समुच्चय ए से ए में एक संबंध आर परिभाषित करना है ताकि जो संबंध कुछ इस प्रकार रहे कि प्रथम घटक और द्वितीय घटक प्रथम घटक x और द्वितीय घटक y इस प्रकार रहे कि दोनों में संबंध क्या होना चाहिए 3x माइनस वाई बराबर 0, है ना। या फिर हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि 3x माइनस वाई 0 है, अर्थात जो y है x का 3 गुना है ना। y कितना है, x का 3 गुना, हम ऐसे भी समझ सकते हैं। और जहाँ x और y क्या होने चाहिए, समुच्चय a से लिए गए हों, समुच्चय a में शामिल हों। तो इस संबंध को तीर आलेख द्वारा दर्शाइए, है ना, तीर आलेख द्वारा और प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं इस संबंध को संतुष्ट करने वाले कितने अवयव हैं। तो हम इस समीकरण में y के 1 से लेके 14 तक मान रखेंगे और देखते हैं कि x क्या आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम x के मान रखें तो ज़्यादा सही रहेगा वैसे। चलिए देखते हैं, ये x और ये y जो कि x का 3 गुना है। तो जब मैं x 1 रखता हूँ तो y कितना आएगा, 3, है ना। 3 गुणित 1 कितना, 3 गुना 2 का कितना आएगा 6, 3 का कितना आएगा 3 का 9, 4 का आ जाएगा हमारे पास 12, 5 का कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पे देखिए हमें तो ए समुच्चय ए में ही निकालना है। ठीक है, ए से ए में, तो हमारा यहाँ 15 नहीं है, तो ये हम यहाँ पे 15 हमारा नहीं आएगा। तो हमारे जो x के मान है ये 4 मान होंगे और y के जो मान है ये 4 मान होंगे। ठीक है, जो कि हमारे इस शर्त को संतुष्ट करते हैं कि x y दोनों हमारे समुच्चय a से लिए गए हों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है। तो हमारा जो x आ रहा है, x के मान क्या क्या आ रहे हैं, क्रमित युग्म के जो x हैं, x क्या क्या हो रहे हैं 1 2 3 व 4, और y क्या क्या आ रहे हैं, y हमारे आ रहे हैं 3 6 9 और 12। तो ये जो y के मान होते हैं यही हमारे परिसर होते हैं। और x क्या है, x वे मान हैं जो हमारे प्रांत होंगे। पहले मैं इसका वो लिख देता हूँ, पहले इसे मैं रोस्टर रूप में लिख देता हूँ इस संबंध को। तो संबंध का रोस्टर रूप कुछ इस प्रकार होगा, x जब 1 है तो y कितना 3, क्योंकि 3 गुना होना जरूरी है। देखिए ये संबंध है अपना, इस संबंध हमने इससे निकाला है। अब ये अगर 2 है तो ये कितना होगा 6, देखिए, और अगर 3 है तो 9 और 4 है तो हमारा 12। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा जो प्रांत आ रहा है वो क्या है 1। अभी देखिए जब भी कोई संबंध कार्तीय गुणज के रूप में दिया गया हो जिसके अवयव क्रमित युग्म में हो, है ना, क्रमित युग्म में हो, तो ये जो प्रथम घटक होता है, प्रथम घटक ये हमारा प्रांत को दिखाता है, और जो द्वितीय घटक होता है, द्वितीय घटक ये हमारे परिसर को दिखाता है। तो हमारा जो प्रांत हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, है ना, ये सभी x के मान हैं। और जो हमारा परिसर होगा ये हमारे कार्तीय गुणज के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 6 9 और 12। और सहप्रांत क्या होता है, सहप्रांत हमेशा याद रखें, सहप्रांत हमेशा हमें प्रश्न में ही दिया रहता है ना। तो जो में रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ए में,
तो जो दूसरा वाला जो हमें समुच्चय दिया रहता है ना, प्रश्न में एक दो समुच्चय दिए रहते हैं, तो जिस समुच्चय पर हमें संबंध ज्ञात करना रहता है वही दूसरा समुच्चय क्या होता है, हमारा सहप्रांत कहलाता है, जो कि हमें दिया गया है 1 2 3 से लेके 14 तक। ठीक है, चलिए अब हम इसका तीर आरेख भी खींच लेते हैं। तो तीर आलेख के लिए मैं प्रतिचित्रण करूंगा। तो देखिए हमारा जो संबंध अभी आया है उसके अनुसार हमारा 1 का संबंध है हमारा किससे, 3 से। ठीक है, ये देखिए 1 का संबंध 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से, 4 का 12 से। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार, 1 का 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से और 4 का 12 से। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ से हम ये तीर निकल रहे हैं वो हमारे प्रांत के अवयव होंगे, और जिस जिस अवयव में, और इस सह प्रांत के, ये हमारा सह प्रांत है या प्रांत है, क्योंकि हमें ए से ए में बोला है। ठीक है, तो ये जो हमारे जहाँ तीर लग रहे हैं, मतलब जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, वो क्या होगा, हमारा परिसर कहलाएगा। और ये दूसरा सह प्रांत क्या है हमारा, ये दूसरा समुच्चय सह प्रांत कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ हम इसे 14 तक लिखेंगे, है ना। ठीक, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, है ना, एक संबंध दिया गया है, समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है कि इस समुच्चय के क्रमित युग्म इस प्रकार है कि इसका पहला घटक x है, दूसरा घटक y है। जहाँ पे x और y में संबंध कुछ इस प्रकार है कि y जो है x से 5 अधिक है। ठीक है, y x से 5 अधिक है, और x जो है संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, और x y कहाँ, x y बिलोंग कर रहे हैं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, n को। तो इस प्रकार एक संबंध r परिभाषित किया गया है। तो इसके संबंध को हमें रोस्टर रूप में लिखना है और इसके प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, हमें जो संबंध दिया गया है ना, इसका अवयव कृत्रिम युग्म है x है, जिसका प्रथम घटक x और द्वितीय घटक y है। इस प्रकार है कि y जो है ना, x से 5 अधिक है। ठीक है, और दूसरी बात दी गई है x जो है 4 से कम है, और x और y हमारे प्राकृत संख्या के समुच्चय से लिए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें दिया गया है। तो x 4 से कम है और प्राकृत है, तो देखिए क्या क्या हुआ, x के मान ये जगह 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x के इतने मान हमारे पास आएंगे, तो इतने मानों के लिए y के क्या मान रहेंगे, देखिए y क्या है हमारा, x से 5 अधिक। तो y क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ से देखा जाए तो 1 से 5 अधिक क्या होगा, 6, 2 से 5 अधिक 7, 3 से 5 अधिक 8। तो यहाँ से हम देखिए इसे रोस्टर रूप बना सकते हैं। क्या हो जाएगा रोस्टर रूप, ये होगा प्रथम घटक x होगा और द्वितीय घटक y, अर्थात 1,6, यहाँ आ जाएगा 2,7 और यहाँ आ जाएगा 3,8। तो ये जो आ गया है हमारा रोस्टर रूप है। ठीक है, ये हमारा पहला उत्तर आ गया। ठीक है, अब हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। प्रांत और परिसर तो बहुत आसान है, जब हम रोस्टर रूप में लिख लेते हैं तो जो प्रथम घटक होता है ना, ये प्रथम घटक ये हमारे प्रांत को बताता है, और ये सेकंड घटक है, दूसरा घटक है, ये हमारे परिसर को बताता है। ठीक है, तो हमारा प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है ना, और परिसर, परिसर हो जाएगा अपना 6, 7 और 8, 6, 7 और 8। तो ये जो है
ये हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। समुच्चय ए जिसके सदस्य हैं 1, 2, 3 तथा 5। इसी प्रकार समुच्चय बी है, समुच्चय बी जिसके सदस्य 4, 6 तथा 9। ए से बी में एक संबंध आर इस प्रकार है कि आर कैसा है, एक्स तथा वाई क्रमित युग्मों का समुच्चय है, जहां एक्स और वाई में जो अंतर है वो क्या है, एक विषम है। ठीक है, एक्स और वाई में अंतर कितना है, जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है, विषम है। और सभी एक्स मेरे समुच्चय ए के सदस्य हैं तथा सभी वाई मेरे समुच्चय बी के सदस्य हैं। ठीक है, तो मुझे आर को रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर रूप में इसको लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हल करें। तो सबसे पहले मैं अगर ए से बी में जो संबंध आर है इसके अगर क्रमित युग्म के रूप में लिखूं तो क्या हो जाएगा, समुच्चय आर के सदस्य कौन कौन से हो जाएंगे, देखते हैं। जो एक्स है, एक्स की जगह मैं क्या लूंगा, जो समुच्चय ए का सदस्य होगा। तो अगर मैं एक्स की जगह 1 लेता हूं तो हम देखेंगे कि समुच्चय बी के यानी कि 4, 6 तथा 9 किन सदस्यों से जो अंतर है एक का वो क्या हो, विषम हो। तो हम एक हमें क्रमित युग्म क्या मिल जाएगा, 1 तथा 4, क्योंकि 1 और 4 के बीच अंतर क्या होगा, विषम होगा। इसी प्रकार 1 तथा 6 इन दोनों के बीच अंतर क्या होगा, विषम होगा। हम 1 तथा 9 नहीं ले सकते क्योंकि 1 और 9 के बीच का जो अंतर है वो क्या है, एक सम है। ठीक है, इसी प्रकार अगला सदस्य अगर मैं 2 लेता हूँ समुच्चय ए का तो 2 हो गया। तो हम देखें, तो यहाँ से अगर हम देखें तो सदस्य समुच्चय बी की किस सदस्य से जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, विषम। तो 2 और 4 सम, अंतर जो होगा वो सम होगा। 2 और 6 के बीच भी जो अंतर है वो भी सम है। तो हम यहाँ से 2 और 9 ले सकते हैं क्योंकि 2 और 9 के बीच जो अंतर है वो क्या होगा, विषम संख्या होगी। इसी प्रकार अगर मैं समुच्चय ए से 3 लेता हूँ तो 3 के सापेक्ष मुझे कौन कौन से सदस्य मिलेंगे, 3 तथा 4 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 3 तथा 6 मिल जाएगा। ठीक है, और 3 तथा 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 और 6 3 के बीच में अंतर क्या है, एक सम अंतर है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 के सापेक्ष 5 तथा 4 एक सदस्य में जो ये एक समूह ये मिल जाएगा। इसी प्रकार 5 तथा 6 भी हो जाएगा। 5 और 9 में एक क्रमित युग्म के बीच रूप में नहीं ले सकता क्योंकि 5 और 9 के बीच जो अंतर है वो क्या है, एक सम संख्या आती है। इस प्रकार आर जो समुच्चय आर है उसका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, ये जिसके सदस्य होंगे 1 तथा 4, 1 तथा 6, 2,9, 3,4, 3,6, 5,4 और 5,6। ये मेरा इस समुच्चय का रोस्टर रूप हो जाएगा। ओके, थैंक यू। एंजॉय लर्निंग दी गई है जिसमें दिया क्या क्या, समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शा रही है। ठीक है, इसमें क्या है, समुच्चय P तथा Q के बीच में एक संबंध को दर्शाया जा रहा है। इस संबंध को हमको समुच्चय निर्माण रूप में तथा रोस्टर रूप में लिखना है तथा इसके प्रांत तथा परिसर हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं रोस्टर रूप में देखूं तो पहले अगर मैं समुच्चय P लिखूं तो समुच्चय P में कौन कौन सदस्य हैं, 5, 6, 7 तथा समुच्चय Q में कौन कौन सदस्य हैं, 3, 4, 5। तो इसके भी अगर मैं संबंध को समुच्चय निर्माण विधि से लिखूं तो संबंध R क्या हो जाएगा, मेरा संबंध R बराबर क्रमित युग्मों का समुच्चय x तथा y, यहाँ x क्या होगा, मेरा समुच्चय P का सदस्य होगा और y क्या होगा, समुच्चय Q का सदस्य होगा। और इस प्रकार जो y है वो मेरा क्या है, x माइनस 2 के बराबर है। ठीक है, जो भी y है वो क्या होगा, x से 2, यानी कि x और y में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। ठीक है, तो ये मेरे समुच्चय का, ये मेरे संबंध का क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। और अगर इसको रोस्टर फॉर्म पे लिखो तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 मेरा किससे संबंधित है, 3 से संबंधित है, 6 मेरा 4 से संबंधित है तथा 7 मेरा 5 से संबंधित है। तो ये मेरे इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या याद करना है, प्रांत। तो प्रांत क्या होता है, समुच्चय P के वे सदस्य जो Q के किसी न किसी सदस्य से क्या है, संबंध रखते हैं, वे सभी मेरे क्या कहलाएंगे, प्रांत के सदस्य कहलाएंगे। तो इस प्रकार अगर मैं देखूं तो प्रांत में कौन कौन सदस्य आएंगे, 5, 6 तथा 7। और मुझे परिसर याद करना है तो समुच्चय Q के वे सदस्य जो समुच्चय P के किसी न किसी सदस्य से संबंध रखते हैं वे सभी क्या कहलाएंगे, परिसर के सदस्य कहलाएंगे, समुच्चय Q के सदस्य। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 3, 4 तथा 5, ये मेरे क्या हो जाएंगे, समुच्चय का इस संबंध के क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। मान लीजिए ए बराबर हमारा ये समुच्चय है, ठीक है, कि आर ए
पर a, b बिलोंग्स टू a संख्या a व b को यथावत विभाजित करती है। परिभाषित फलन संबंध है तो r एक रोस्टर रूप में लिखिए, r को प्रांत तो परिसर ज्ञात और r का परिसर ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले करते हैं, देखिए हम इसको क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ए समुच्चय क्या दिया गया है, ए समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 और 6, ठीक है, ये समुच्चय दिया गया और हमें एक संबंध बनाना है। संबंध में इस प्रकार के लिखना है, संबंध होगा a क्रॉस a का सबसेट होता है संबंध। तो r इस प्रकार से होगा कि इसमें a, b इस प्रकार से आएंगे, a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b a आएगा, जहां पर संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है, यानी a संख्या b को a b को मतलब यथावत विभाजित करती है, ठीक है, यथावत विभाजित करती है। इस प्रकार के करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कैसे ले सकते हैं, देखिए संबंध निकालने के लिए, देखिए इस रिलेशन को, इस संबंध को लिखने के लिए हम करेंगे, जैसे एक तो सबको विभाजित करता है तो 1,2 1,3 यहाँ पे 1,4 भी आ जाएगा, 1,4 भी आ जाएगा और 1,6 भी आ जाता है। एक तो सबको विभाजित करता है। अब देखिए दो किस किस को विभाजित करता है, दो के साथ 2 1 को विभाजित नहीं करता, 2 4 को विभाजित करता है और 2 3 को, 2 6 को विभाजित करता है, 2 और 6 आ जाएंगे। अब 3 की बारी आई तो 3 किस किस को विभाजित करता है, 3 सिर्फ 6 को विभाजित करता है, ठीक है। इसके बाद 4 की बारी आई तो 4 किस को विभाजित करता है, 4 खुद को विभाजित करता है, हमने खुद वाले सारों में छोड़ दिए तो वो भी मैं ले लूंगा, अभी दोबारा लिख दूंगा। और 6 की बारी आई तो 6 सिर्फ 6 को विभाजित करता है। तो अब 3 को भी विभाजित करता है, वो मैंने छोड़ दिया था, और 2 को भी विभाजित करता है, वो भी मैंने छोड़ दिया था, और 1 को विभाजित करता है। तो ये पूरा संबंध बन गया, ये संबंध का रोस्टर रूप भी हो गया और ये संबंध पूरा संबंध भी हो गया, ठीक है। अब हमें पूछा गया है आर का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो प्रांत में क्या आ जाएगा, प्रांत में तो पूरे आ जाएंगे, जैसे जहां ये पहले बिंदु पे सारे लिखे गए, तो प्रांत में तो 1 2 3 4 और 6 सब आ गए। और परिसर ज्ञात करना है तो परिसर में देखिए, परिसर में भी सारे एक बार आ चुके हैं, यानी खुद को तो खुद हमेशा विभाजित करता ही है। तो परिसर भी 1 2 3 4 और 6 आ जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। एक संबंध R इस प्रकार है कि ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय कि x तथा x+5, ठीक है, जहां जो x है, x किसके सदस्य है, समुच्चय 0 1 2 3 4 5, यानी कि सभी x मेरे इस समुच्चय से हमको मिल रहे हैं। तो परिभाषित है, तो मुझे इस संबंध के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रांत तथा परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखूंगा। अभी हमें किस रूप में दिया गया है, ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, मैं इसको रोस्टर रूप में लिखूंगा। तो अगर मैं इसको रोस्टर रूप में लिखता हूँ तो पहला क्या है, तो अगर x की जगह मैं 0 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा मेरा 0+5, यानी कि 0,5। इसी प्रकार x अगर मेरा 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा 2,7, ठीक है। इसी प्रकार 3,5, 3 + 5 क्या हो जाएगा मेरा, 8, ठीक है। इसी प्रकार अगर x मेरा 4 होगा तो x 4 + 5 कितना हो जाएगा मेरा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर x मेरा 5 होगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 10 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि प्रत्येक x, अगर मैं इसको x मानूं और इसको y मानूं तो x तथा y में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, यानी कि 5 का अंतर दोनों में हमको मिल रहा है। तो मुझे अगर इसके पहले क्या ज्ञात करना है, प्रांत ज्ञात करना है। तो प्रांत क्या हो जाएगा, x के वे मान, ठीक है, जिनके लिए मेरा जो संबंध क्या है, परिभाषित है। तो जिन मानों के लिए संबंध में परिभाषित वे मान क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो प्रांत के सदस्य क्या क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 तथा 5, ठीक है। और परिसर क्या हो जाएगा, यानी कि प्रांत के वे सदस्य जो जिस एलिमेंट से, यानी कि जिस सदस्य से संबंध रखते हैं, वे सभी क्या कहलाएंगे, मेरे परिसर के सदस्य कहलाएंगे। तो परिसर में क्या क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9 तथा 10, ये मेरे परिसर के सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। R इस प्रकार है
कि ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय कि x कॉमा एक्स क्यूब, जहाँ x क्या है, एक 10 से छोटी 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस संबंध r को मुझे रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर इसको रोस्टर रूप में लिखूंगा तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या सबसे पहले मैं लेता हूँ x, ये क्या लूंगा, जो 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। ठीक है, तो 2 की और इसका ये किससे संबंधित है, एक्स क्यूब से, यानी कि 2 की घाते 3 कितना हो जाएगा मेरा, 8 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगली अभाज्य संख्या का क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ से अगर देखूँ तो अगली अभाज्य संख्या मेरी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 और 3 की घाते 3 अगर करूँगा तो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगली अभाज्य संख्या 10 से छोटी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 की घाते अगर मैं 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 125। इसी प्रकार अगली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 10 से छोटी, वो हो जाएगी मेरी 7, और 7 की घाते 3 करूँगा तो कितना आएगा, 343। ठीक है, तो ये मेरे समुच्चय, ये मेरे संबंध आर का क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप कहलाएगा। ठीक है, थैंक यू। मान लीजिए कि एक समुच्चय एक ए हमको दिया गया है जिसके सदस्य हैं एक्स, वाई तथा जेड, तथा समुच्चय बी, दूसरा समुच्चय बी है जिसके सदस्य हैं 1 तथा 2। ठीक है, तो ए से बी के संबंधों की संख्या, यानी कि ए से बी के बीच बनने वाले संबंधों की संख्या मुझे ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो समुच्चय ए में सदस्यों की संख्या कितनी है, 3 सदस्य हैं। ठीक है, इसी प्रकार समुच्चय बी में सदस्यों की संख्या कितनी है, 2 सदस्य हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं ए तथा बी, समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन अगर ज्ञात करूँ तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी सच दैट, क्या होता है, ए क्रॉस बी समुच्चय किस प्रकार का होगा, एक क्रमित युग्म एक्स तथा वाई के प्रकार का, जहां सभी x क्या होंगे, मेरे समुच्चय A के सदस्य होंगे तथा सभी y मेरे समुच्चय B के सदस्य होंगे। तो इस प्रकार अगर मैं देखूं तो क्रमित युग्म हमको कौन कौन से प्राप्त हो जाएंगे, सभी x, यानी कि जो पहला x है वो क्या होगा, समुच्चय A का। तो इस प्रकार यहाँ से कौन कौन से मेरे क्रमित युग्म बनेंगे, x, 1, x, 2, ठीक है, y, 1 तथा y, 2। ठीक है, इसी प्रकार z के लिए अगर मैं संबंध बनाऊंगा तो क्या होगा, z, 1 तथा z, 2। इस प्रकार अगर मैं देखूं तो समुच्चय A क्रॉस B में सदस्यों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, A से B के बीच संबंधों की संख्या। तो यहां से हम देख सकते हैं समुच्चय A से B के मध्य संबंधों की संख्या क्या होती है, 2 की घाते सदस्यों की संख्या a गुणे b में, यानी कि a गुणे b में जो भी सदस्यों की संख्या होगी वो क्या होगी, 2 की घात में होगी। तो 2 की घाते 6 हो जाएगा, और 2 की घाते 6 अगर यहाँ से निकालो कितना आएगा, 64। ठीक है, यानी कि a से b के बीच बनने वाले संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, 64। ठीक है, थैंक यू। मान लीजिए कि r है ना, एक संबंध r है, z पर है। ठीक है, संबंध r z पर है, जो कि इस प्रकार है कि इसके जो अवयव हैं, इस संबंध के जो अवयव हैं क्रमित युग्म रूप के हैं, जिसका प्रथम घटक a है और दूसरा घटक b है ना, जो कि इस प्रकार है कि a और b दोनों कहाँ से लिए गए हैं, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से लिए गए हैं। z मतलब पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, और इसकी ये खासियत है कि इन दोनों का जो अंतर है, दोनों घटकों का a और b का जो अंतर है, यह खुद भी एक पूर्णांक है। तो फिर हमें बताना क्या है, ये एक संबंध है ना, तो ये जो हमें संबंध दिया गया, हमें इसका बताना क्या है, प्रांत तथा परिसर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जब भी इस प्रकार जो संबंध दिया रहता है ना, जैसे कि यहाँ ये हमारा क्रमित युग्म के रूप में दिया गया है ना, a, b, मान लेते हैं इसके अवयव आएंगे a1, b1, a2, b2, इस प्रकार बहुत सारे मान लीजिए हमारे अवयव होंगे। तो जब भी इस प्रकार होता है ना, क्रमित युग्म के रूप में, तो क्रमित युग्म का जो प्रथम घटक होता है ना, प्रथम घटक ये हमारा प्रांत को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो द्वितीय घटक होता है यह हमारे परिसर को दिखलाता है। ठीक है, परिसर को दिखलाता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि a जहाँ से आया है वो हमारा प्रांत होगा, b जहाँ से आया है वो हमारा परिसर होगा। तो देखिए, हमें प्रश्न में ही दिया है कि a और b दोनों कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से। ठीक है, चूंकि a बिलोंग कर रहा है पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से, इसलिए हमारा प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा हमारा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और दूसरी ओर देखिए जो द्वितीय घटक है b,
ये कहाँ से आया है, ये भी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमारा परिसर क्या हो जाएगा, परिसर हमारा हो जाएगा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। धन्यवाद।